आज हम फर्टिलाइज़र्स का के बारे में स्टडी करेंगे कि फर्टिलाइज़र क्यों यूज़ की जाती हैं, ठीक है, और कौन कौन सी फर्टिलाइज़र जो है वो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, जो हम फसलों के अंदर यूटिलाइज़ कर रहे हैं उनकी ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए, उनके अंदर मिनरल्स की अमाउंट को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्टिलाइज़र्स हमारे पास है क्या। केमिकल फर्टिलाइज़र आर a class of substances which are added to the soil to make up and to provide the element necessary for the growth of plant के जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जो एलिमेंट्स सॉइल के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करते हैं एक्सटर्नली हम फर्टिलाइज़र ऐड कर देते हैं कि जो मिनरल जो एलिमेंट्स जो हैं सॉइल को चाहिए कि सॉइल को चाहिए और साथ साथ वो सॉइल से फिर प्लांट के को चाहिए, ठीक है, तो वो मिनरल जो है वो पूरे हो सकें। These may include naturally occurring or inorganic or organic substances or such substances prepared synthetically। ये हमारे पास फर्टिलाइजर्स क्या हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि नेचुरली अकरिंग भी हो सकते हैं और इनको लैब में प्रिपेयर भी किया जाता है। आपको पता है जो एनिमल मैन्योर है यानी जैसे गोबर है वो क्या किया जाता था पहले के और अब भी किया जाता है कि गोबर को जो है फसलों के अंदर फेंक दिया जाता है तो वो नाइट्रोजन और बहुत सारे जो है कंपोनेंट जो हैं वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, और वो वहीं पे जो है वो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है। मीन के एनिमल मैन्योर को यूज़ किया जाता है नेचुरल फर्टिलाइज़र के तौर पे। इसी तरह जो फसलें रह जाती हैं, जैसे हाँ अगर हम ऊपर से कोई फसल काट लेते हैं तो नीचे उसकी जो घास फूस जड़ी बूटियाँ या कोई भी उसकी रिमेन्स रह जाती हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है जब उसके अंदर हल चलाया जाता है तो क्या है वो और सॉइल के अंदर चल जाते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स भी जो है सॉइल के अंदर से फिर जो है वो प्लांट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि हम प्लांट्स मटेरियल को भी यूज़ कर सकते हैं, जो एनिमल वेस्ट है, लीफ है, तो ये सारी चीज़ें जो हमारे पास क्या आ सकती हैं कि ये नेचुरल फर्टिलाइज़र के तौर पे एक्ट करते हैं और यहाँ फिर हम इसको जो है खुद से प्रिपेयर भी कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर। दीज आर in a way considered superior to the natural manures like decayed element waste, animal waste, leaf and plant manures which cannot supply the various elements in the correct and suitably adjusted proportion according to the need of plants। कि अगर हम नेचुरल जो हमारे पास मैन्योर वगैरह है या फर्टिलाइजर्स आप सिंपल कहते हैं कि वो अगर हम ऐड करते रहें तो ये भी हो सकता है कि सॉइल के अंदर कुछ मिनरल्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाए और कुछ की अमाउंट जो है वो कम है। यानी कि ये जो नेचुरली हमारे पास मैन्योर है ये सारी एलिमेंट्स नहीं प्रोवाइड करता, ये कुछ एलिमेंट्स प्रोवाइड कर देगा कुछ नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं आर्टिफिशियली प्रिपेयर जो है हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं उनको यूज़ करते हैं कि हमें पता है कि इस सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी है तो हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र ऐड कर देंगे। अगर किसी सॉइल में फास्फोरस की कमी है तो वो फास्फोरस वाली जो है फर्टिलाइज़र ऐड कर देंगे ताकि वो प्रॉपर जो ग्रोथ के लिए जितने भी मिनरल चाहिए उनकी प्रॉपर अमाउंट जो है वो प्लांट को मिले, ठीक है। बिसाइड कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिस विच द प्लांट टेक फ्रॉम एयर एंड वाटर, कि हमारे पास क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो प्लांट ले लेते हैं वाटर से और एयर से। दी अदर मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग प्लांट आर नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटाशियम, ठीक है। These elements are required by the plant for their normal growth, proper maintenance and high yield of produce in bulk because they are not only the constituent of the plant's enzyme, coenzyme, hormones, activator but also make the plant roots strong, stem leaves, fruit, vegetable and grain and seed के ये हमारे पास क्या कर रहे होते हैं कि ये प्लांट की ग्रोथ के लिए मेंटेनेंस के लिए तो लाजमी है ही है, ठीक है, लेकिन प्लांट के अंदर जो उसके एंजाइम्स हैं यानी उसकी वर्किंग है जो भी उसके अंदर फिनोमिना हो रहे हैं, ठीक है, उनको मेंटेन करें कि एंजाइम्स को एंजाइम हार्मोन है एक्टिवेटर्स हैं उनकी कंस्टिट्यूएंट्स हैं ये, ठीक है, और साथ साथ जो है प्लांट स्टेम लीव वगैरह की सिंथेसिस के अंदर उनकी ग्रोथ के अंदर भी ये एलिमेंट जो है बड़े ज़रूरी हैं।
In addition to nitrogen, phosphorus and potassium, the plants needs a number of elements for their proper growth and maintenance in very small quantities, which are act as activator for enzyme. कि एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए जो सब्सटेंस चाहिए वो आपको पता है ऑलरेडी एंजाइम बहुत कम अमाउंट में होते हैं और एंजाइम के एक्टिवेटर तो और ज़्यादा कम अमाउंट में यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, आप सिंपली कह लें कि आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें। मैक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए, माइक्रो वो होंगे जो स्मॉल अमाउंट में न्यूट्रिएंट चाहिए। उनमें कौन कौन से आ सकते हैं? मैग्नीशियम, manganese, cobalt, zinc, copper, iron. These are called trace elements. Their deficiency in the soil normally does not take place. कि ये normally plants को जो है ना वो मिल ही जाते हैं, ठीक है, और ये इनकी अमाउंट भी बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है, ये वेरी लेस अमाउंट में चाहिए होते हैं, तो ये प्लांट्स को मिल जाते हैं। Therefore, not required to be regularly added to the soil except certain areas or region which may be deficient in one or more of these elements. ठीक है, कि ये रेयर एलिमेंट्स हैं या रियल एलिमेंट्स नहीं बल्कि ये ट्रेस एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये इनकी बहुत थोड़ी सी अमाउंट चाहिए और ये सॉइल के अंदर ये ऑटोमेटिकली जो है वो पूरी हो जाती है, तो इसलिए हमें बाहर से इनको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती एक्सेप्ट कि किसी एरिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट इनकी कम हो जाए। बिसाइड द अबव मेंशन एलिमेंट्स देयर आर सम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स सच एज जिप्सम which make the availability of fertilizer to the plants easier. These substances are called as simulators या simulants, ठीक है। अब जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम के सल्फेट ही होते हैं, ठीक है, ये कैल्शियम भी चाहिए प्लांट्स को, तो वो भी हम जो है ऐड कर रहे होते हैं अपनी फर्टिलाइजर्स के अंदर। रोल ऑफ फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर क्या है? आपको पता है, सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है तो हमें खुराक ज़्यादा चाहिए, हमें खुराक ज़्यादा चाहिए। हम आप ये देख लो कि सर्दियों की सब्जियां गर्मियों में भी मिल रही हैं, गर्मियों की सब्जियां सर्दियों में भी मिल रही हैं, वरना क्या हो, गंदम तो पूरे साल में एक दफ़ा लगती है, ठीक है, और उसको पकने में, उसकी ग्रोथ में जो है बहुत टाइम लगता है। अब क्या है कि अगर एक ही ज़मीन के ऊपर हमेशा सिर्फ गंदम ही उगाई जाए तो उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स की तो कमी हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, गंदम के अलावा और बहुत सारे प्लांट्स हैं और जो है वेजिटेबल हैं, फ्रूट हैं, कि हमारी क्या पॉपुलेशन इंक्रीज के साथ हमारी नीड भी इंक्रीज होगी है, ठीक है, कि हमारी नीड ज़्यादा है तो हमें क्या चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स चाहिए और उस वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं, ठीक है, तो उसको उस नीड को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं कि फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे होते हैं ताकि जो हम प्लांट हमारे पास हैं, वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, तो वो जल्दी उनकी ग्रोथ हो, प्रॉपर ग्रोथ हो और उसके हमें बेनिफिट भी ज़्यादा हों। Plants need the various substances such as water, nitrogen compound, phosphorus compound, potassium compounds, all in fair quantities, ठीक है, यानी नॉर्मल क्वांटिटी में उसे लाजमी चाहिए for their proper growth and maintenance. Iron, lime, magnesium, sulfur compounds are also required in small quantities. These substances stimulate the process of metabolism in this plant cell growth of plant and especially in the fruits increase the content of valuable materials such as starch and protein, कि ये उसकी प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, उसके मेटाबॉलिज्म के अंदर जो है इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे होते हैं। आल्सो इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फ्रोस्ट, ड्रॉट और वेरियस डिजीजेस के, ठीक है, अब ये उसके प्लांट के अंदर वेरियस जो डिजीजेस हैं उससे भी रोकता है, ठीक है, और जैसे कि बहुत ज़्यादा सर्दी आ जाए, बहुत ज़्यादा पानी की कमी आ जाए, तो ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो प्लांट की ग्रोथ और उसके मेंटेनेंस के लिए ये एलिमेंट्स सारे जो है रिक्वायर्ड होते हैं। बाय कंज्यूमिंग दीज एलिमेंट्स सॉइल बिकम एग्जॉस्टेड। आप एक ही फसल आप एक जगह पे उगाते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि उसके अंदर से मिनरल ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ईच ईयर फर्टिलाइजर्स और मैन्योर विच आर केमिकल सब्सटेंसेस सर्व एज अ फूड मटेरियल टू द सॉइल, कि अब सॉइल में हम ये ऐड करें तो सॉइल, आप सिंपली ये कह रहे हैं कि ये फर्टिलाइज़र जो हैं सॉइल के लिए फूड के तौर पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है, यानी सॉइल उसको ले रही है ना, तो इसलिए इसको फूड मटेरियल कह रहे हैं। एंड एडेड टू द सॉइल टू रिप्लेनिश द लॉस सफर बाय इट्स
ऑन अकाउंट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है, कि ये जितने भी मिनरल लॉस होने होते हैं वो एक्चुअली प्लांट के अंदर जा रहे होते हैं, तो ग्रोथ ऑफ प्लांट जो है इंक्रीज हो रही होती है। द प्लांट सो एसेंशियल टू आवर लाइफ रिक्वायर फूड फॉर नरिशमेंट, जैसे हमें अपनी नरिशमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए फूड चाहिए, प्लांट्स को भी तो चाहिए, ठीक है। ऑल दीज प्लांट फूड्स आर सप्लाइड बाय नेचर, प्लांट्स ड्रा देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द सॉइल बाय मींस ऑफ देयर रूट्स, कि आपको पता है कि नेचर ने क्या काम किया हुआ है कि प्लांट्स को जो चीज़ चाहिए वो कहाँ से आ रही है, पानी ज़मीन से आ रहा है, रूट्स के थ्रू आ रहा है, मिनरल्स रूट्स के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर टू द सॉइल इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, समटाइम ऐसा है कि ग्रोथ कम होती है, ठीक है, लेकिन हम फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं तो वो उसी भी जगह पे प्लांट की ग्रोथ जो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सिंपल सी एक एग्जांपल के दे रही हूँ कि एक वो जो गंदों को जैसे कैलकुलेट करते हैं कि एक कनाल पे इतने मन जो है गंदम हुई है, ठीक है। जब आप फर्टिलाइज़र यूज़ करोगे तो पहले अगर 10 मन हो रही थी, ठीक है, तो अब क्या है, अगर 20 मन हो रही है, 30 मन हो रही है, ठीक है, तो वो फर्टिलाइज़र की वजह से उसकी ग्रोथ में इंक्रीज आ जाता है, उसकी यील्ड जो है वो इंक्रीज आ रही है, इसी तरह उसकी फर्टिलिटी में इंक्रीज आ रहा है। कि कोई सॉइल ऐसी है जहाँ पे पहले प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होती, तो हम उसको ग्रोथ के काबिल बना सकते हैं, ठीक है। हैंस प्लांट प्रोड्यूस हैव product have to be sustained on normal land by replenishing and can be increased above normal level by applying large number of fertilizer, ठीक है, कि नॉर्मल उसकी ग्रोथ के लिए, और अगर हमने जो है मिनरल्स ख़त्म हो गए तो उनको मिनरल्स को पूरा करने के लिए, और अगर हमने लार्ज अमाउंट में हमने कोई प्रोडक्ट लेनी है तो फिर भी हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे होते हैं। फर्टिलाइज़र आल्सो हेल्प टू maintain the pH of the soil near 7 to 8, which is the optimal for plant health and growth. Today, the increase of food production has become essential on account of enormous growth of population, के population के साथ हमें food भी ज़्यादा required है। This is a problem of every country, and challenge of increased population is being met by larger and larger production of fertilizer। अब इसी वजह से हमारे पास क्या है कि जितनी फूड की डिमांड ज़्यादा हो रही है उतनी ही हमारे पास फर्टिलाइज़र की जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, ताकि फूड की डिमांड को पूरा किया जा सके। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र देख सकते हैं। फर्टिलाइज़र आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम दे प्रोवाइड टू द सॉइल। कौन से फर्टिलाइज़र मेन जो कंपोनेंट है वो क्या प्रोवाइड कर रही है सॉइल को, तो उसकी बेस में हम कह देते हैं कि यह नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र हैं, पोटाशियम फर्टिलाइजर्स हैं, या फास्फोरस फर्टिलाइजर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। दीज फर्टिलाइजर मेनली सप्लाई नाइट्रोजन टू द प्लांट्स ऑफ सॉइल। इसकी एग्जांपल देख लें, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनिया भी होता है, ठीक है, और भी हैं। आर एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स provide phosphorus to the soil, जैसे superphosphate of lime, triple superphosphate, phosphate slag are the example of the phosphatic fertilizers। इसी तरह पोटाशियम फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे पोटाश फर्टिलाइजर कहते हैं, दे सप्लाई पोटाशियम टू द प्लांट। KCl, KNO3, Ka2SO4 आर द इम्पोर्टेंट एग्जांपल। NP फर्टिलाइजर यानी नाइट्रोजन फास्फोरस कंबाइन हो, ठीक है। दिस फर्टिलाइजर कंटेन टू एलिमेंट मेनली nitrogen and phosphorus. These are obtained by mixing together nitrogenous and phosphatic fertilizer in suitable ratio, कि यानी हम दो या तो फर्टिलाइजर को लैदा लैदा दे सकते हैं, या दो से ज़्यादा को मिक्स करके भी दे सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ NP फर्टिलाइजर्स आर डाईहाइड्रोजन अमोनिएटेड फास्फेट, के अमोनिया भी है और फास्फोरस भी है, ठीक है। कैल्शियम सुपर फास्फेट नाइट्रेट, कैल्शियम भी है, फास्फेट आ गया और नाइट्रेट भी आ गया। इसी तरह कंप्लीट फर्टिलाइजर का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो सारे ही प्रेजेंट हो, ठीक है, जिसे हम NPK fertilizer भी कहते हैं। These fertilizers supply all the three essential elements, namely nitrogen, phosphorus, potassium to the soil, and are produced by mixing nitrogenous, phosphatic and potash fertilizer in a suitable proportion.
It is observed that these fertilizers produce much better results. These are also known as mixed fertilizers, NK, NPK fertilizer. ठीक है कि मिक्स फर्टिलाइज़र ऐड करें कि ये तीनों ही हमारे पास प्रॉपर अमाउंट में जो है वो फर्टिलाइज़र जो है वो सॉइल में ऐड कर दी जाती है। तो ये उसके हमें अलग-अलग डालने की बजाय हम इकट्ठी ही डाल देते हैं एक ही दफ़ा। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स देख सकते हैं। दीज फर्टिलाइजर मेनली सप्लाई नाइट्रोजन टू द प्लांट्स एंड सॉइल। मोस्ट ऑफ देम आर सिंथेटिक प्रोडक्ट्स एंड नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द फर्टिलाइजर आइदर एज नाइट्रेट आयन और अमाइड आयन, ठीक है, NH2 नेगेटिव आयन, ठीक है, और NH4 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऑल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर आर सोलेबल इन वाटर एंड आर रेडीली अवेलेबल टू दी प्लांट। के वाटर सोलेबल है, जैसे रूट से पानी ऊपर की तरफ जाएगा तो पानी के साथ साथ ये भी ऊपर मूव कर जाएंगे, ठीक है, प्लांट के अंदर। टिपिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अमोनिया जिसमें 82% नाइट्रोजन होती है, ठीक है। यूरिया है 46%, अमोनियम नाइट्रेट 33%। ये आपको MCQs में भी आ सकती हैं, इस तरह की चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। अमोनियम क्लोराइड हो सकता है 26%, अमोनियम सल्फर नाइट्रेट आ गया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, मोनो अमोनियम फॉस्फेट है, डाई अमोनियम फॉस्फेट आ गया, और नाइट्रोफॉस्फेट आ गया 20%, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन होती है। अब सबसे पहले हम अमोनिया देख लेते हैं। Ammonia usually exists as a colorless gas but may be preserved as a colorless liquid or ice-like solid, ठीक है। It can be obtained by either of the following methods. पहला मेथड मार क्या है, फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट के अमोनिया इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय द हीटिंग एंड अमोनियम सॉल्ट विद द बेस, ठीक है। यानी अमोनियम क्लोराइड, सिंपली कह दें कि अमोनियम क्लोराइड है और आपके पास जो है NaOH है, तो NaCl बन गया, वो सेपरेट हो गया, और वाटर बन गया और अमोनिया बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास हम क्या कर सकते हैं कि अमोनियम आइंस हैं और कैल्शियम ऑक्साइड है, ये भी बेस है, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कि कैल्शियम आइंस निकल गया होगा, इसके साथ जो भी साल्ट होगा, जैसे क्लोराइड है तो क्लोराइड लग जाएगा, और जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर वाटर बना देंगे, और इसके बाद आपको पता है कि अमोनिया रह जाएगी जमीन, ठीक है। फ्रॉम अमोनिकल लिक्विड से बना सकते हैं कि कोल contains about 1.5% of the decayed nitrogen of ancient vegetables, and when coal is carbonized, ammonia passes along the coal gas to form its compound with H2S, HCN, HCl and H2SO4। कि हमारे पास क्या है कि जो कोल है, हमारे पास कोयला, ठीक है, कोयला कहाँ से बनता है कि डेड ऑर्गेनिक जो मटेरियल है प्लांट्स का, ठीक है, उससे बन रहा है। इसका मतलब है उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट जो है हमारे पास नाइट्रोजन की भी प्रेजेंट होगी, कि इसकी जब बर्निंग की जाए कोल की, ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास जो है अदर गैसेस, जो कोल गैस है उसके साथ साथ हमारे पास अमोनिया भी प्रोड्यूस होती है, जो कि डिफरेंट जो एसिड्स हैं या डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनके साथ रिएक्ट भी कर सकती है, एंड कम्स इन दी अमोनिकल लिक्विड, इनके साथ रिएक्ट करके जो रिमेनिंग रेजिड्यू रह जाता है ना उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। when this liquid form में जो distillate वगैरह होता है, when this liquid is heated with the time with lime यानी कैल्शियम से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन अ करंट ऑफ स्टीम, हाई टेम्परेचर है, स्टीम में है यानी वाटर वेपर्स हैं लेकिन हाई टेम्परेचर पे, some of the ammonium salts are decomposed by the action of heat and rest under the influence of lime to give out the ammonia। क्या हमारे पास क्या है, अमोनिया निकल रही थी, अमोनिया ने ये जो ऊपर HCl सल्फ्यूरिक एसिड HCN और H2S गैस, ठीक है, इनके साथ रिएक्ट किया था, तो ये क्या बनाया इसने, अमोनियम यानी NH4HS बना दिया, तो ये डिकम्पोज हो गया, तो ये डिकम्पोज हो गया अमोनिया में H2S गैस के अंदर, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब हमारे पास क्या है, कोई भी अमोनियम सॉल्ट है, लाइम के साथ ट्रीट किया जाए तो क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड बन गया, अमोनिया बन गया और वाटर बन गया, ठीक है। एयर से बना सकते हैं, आपको पता है एयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन ऑब्टेन फ्रॉम द एयर इज कन्वर्टेड टू अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस और साइनामाइड प्रोसेस। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, सब
Haber process क्या है? Most of the commercial ammonia is now prepared by fixing atmospheric nitrogen. When nitrogen and hydrogen are passed over an iron catalyst at 500 centigrade under a pressure of about 200 atm, ammonia is formed. ठीक है, और डेल्टा एच इसकी क्या है? पॉजिटिव है, यानी 46 किलो जोल पर मोल है, तो इसका मतलब है रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एक मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन के, और ये 2 मोल अमोनिया को बना रहे हैं। इन द एक्चुअल प्रोसेस द रिक्वायर्ड हाइड्रोजन इज ऑब्टेन फ्रॉम द वाटर गैस एंड नाइट्रोजन फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। अब ये वाटर गैस क्या होती है कि वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर है, ठीक है, जिससे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बनती है, और ये जो हाइड्रोजन बनती है वो अमोनिया के अंदर यूटिलाइज होती है और अमोनिया के फॉर्मेशन के अंदर यूटिलाइज होती है। द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इनकी अगर रेशो देखी जाए 1:3 है बाय वॉल्यूम, इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एन अप्रोप्रिएट मिक्सचर ऑफ वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस बाय ब्लोइंग द स्टीम एंड एयर ओवर हॉट कोक अल्टरनेटिवली। कि हमारे पास क्या है कि एक दफ़ा हम वाटर गैस फ्लो कर रहे हैं जिसके अंदर से नाइट्रोजन आ रही है, और दूसरी साइड में हमारे पास वाटर गैस के अंदर से हमारे पास हाइड्रोजन आ रही है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास जो अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर से, ठीक है, तो उनको मिक्स किया जाता है कि हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे, और हमारे पास कोक होती है यानी कार्बन होती है। स्टीम इज एडेड टू दिस मिक्सचर एंड होल इज पास्ड ओवर हीटिंग आयरन। यहाँ पे हमारे पास क्या स्टीम से पास आउट किया जाएगा, और आयरन जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है, आयरन ऑक्साइड एट 500 सेंटीग्रेड एंड 20 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कार्बन मोनोऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड की, ये हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसकी हो रही है ऑक्सीडेशन, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय वाटर अंडर प्रेशर एंड रेजिडुअल कार्बन मोनोऑक्साइड बाय द अमोनिकल सोडियम फॉर्मेट एट 250 atm और बाय अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। इस तरह हम कार्बन मोनोऑक्साइड अगर रिमेनिंग रह भी गई है तो उसको रिमूव कर सकते हैं। By suitable adjustment of the process, a mixture of nitrogen and hydrogen in the required proportion of 1:3 is obtained, ठीक है, उसको रेशो को मेंटेन किया जाता है। The gas mixture is compressed and then passed into catalytical chamber which consists of steel tower containing thin wall steel tube packed with catalyst। की thin wall steel tube ना उनके अंदर कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, वहाँ पे इस गैस को फ्लो कर दिया जाता है। द इनकमिंग गैसेस पासेस अप in between these tubes so as to get heated and then enter down through them। कि पहले वो गैसेज आपको पता है ऊपर की तरफ उठेंगी, कि ऊपर की तरफ उठेंगी तो वो ये जो कैटलिस्ट है उसके साथ रिएक्शन शो करेंगी और आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। टेम्परेचर ऑफ द कैटालिटिक ट्यूब इज मेंटेन एट 500 सेंटीग्रेड बाय हीटिंग देम इलेक्ट्रिकली। द इशू ऑफ the issuing gas containing about 10% ammonia is cooled and liquid ammonia condensed। कि हमारे पास जो रिमेनिंग गैस वहाँ से प्रोड्यूस हो रही होगी उसमें 10% जो है अमोनिया आएगा, और जो लिक्विड अमोनिया है उसको कंडेंस कर लिया जाता है। दी अनकन्वर्टेड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर लैंड रिटर्न टू द इनलेट एंड पासिस अगेन ओवर द कैटलिस्ट। के जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो कैटलिस्ट की सरफेस पे अटैच नहीं हुए, ठीक है, तो क्या है कि आगे चले जाएंगे और आगे से फिर पीछे जो है रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा इनका, ठीक है, तो फिर दोबारा आएंगे, दोबारा फिर जो है उसकी अटैचमेंट हो सकती है। अकॉर्डिंग टू ली शेटलियर प्रिंसिपल द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया आर हाई प्रेशर ड्यू टू डिक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है, यानी ये 200 atm जो है आपके पास इसका प्रेशर है, या फिर लो टेम्परेचर ड्यू टू एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ रिएक्शन के 500-600 इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट। कि ये रिएक्शन जो है लो टेम्परेचर पे होना चाहिए, कि अगर हाई टेम्परेचर होगा
तो जो है प्रोडक्ट की डिकम्पोजिशन भी हो सकती है। ठीक है, कि आपको जस्ट दिखाया जा रहा है कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आप ऐड करें। कंप्रेसर है, कंप्रेसर से आगे हमारे पास प्योरीफायर एंड ड्रायर्स हैं। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, इधर से ये मटेरियल आ रहा है, दूसरी साइड पे आपने अपना मटेरियल उसके अंदर ऐड करना है या दिखाना है। ठीक है, ये हमारे पास है। और यहाँ से फिर जो है गैसेस, जो गैसेस हैं एक्स्ट्रा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो निकल जाएगी, लेकिन जो अमोनिया की फॉर्मेशन है, ठीक है, उस वो जो है कंडेंस फॉर्म में होगी, यानी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन प्लस ये गोज टू हमारे पास अमोनिया में आ जाएंगे, और ये लिक्विड अमोनिया हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगी। और बाकी सारी कोई अमाउंट रह भी जाती है हाइड्रोजन की और नाइट्रोजन की, तो वो इस दूसरी वाली साइड से, दूसरी वाली पाइप के थ्रू जो है उसके अंदर से निकाल सकता है। सेकेंड स्टेप हमारे पास साइनामाइड प्रोसेस। In this process, the air is passed or calcium carbide heated to above 800 and nitrogen compound to form calcium cyanamide। ठीक है, यूजेस देख लेते हैं। अमोनिया इज अ कलरलेस गैस विद कैरेक्टरिस्टिक स्मेल्स and it can be liquefied in a bath maintained at -40 centigrade. The liquid boils at -32 centigrade. ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस है। लिक्विड अमोनिया रिजेंबल वाटर इन इट्स फिजिकल बिहेवियर बीइंग हाईली एसोसिएटेड बिकॉज ऑफ पोलर नेचर एंड स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, की एक पोलैरिटी शो करता है। और क्योंकि नाइट्रोजन आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी है, और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर लॉन पेयर भी है। ठीक है, तो ये पोलैरिटी क्रिएट करेगा। अमोनिया इज यूटिलाइज फॉर, अब अगर अमोनिया है तो हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं दूसरी जो प्रोडक्ट बनाने के लिए, दूसरी जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम सल्फेट, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट एंड ऑक्सीडेशन टू नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास नाइट्रोजनस जो है ना फर्टिलाइजर्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूरिया। यूरिया या आप इसको कहते हैं कार्बामाइड इज़ अ हाईली क्वालिटी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर with 46.6% nitrogen contents. It is also used as a nitrogen containing mixture to animal feed, के नाइट्रोजन containing जो मिक्सचर है एनिमल फीड को दिया जाता है वो भी बनाया जा सकता है। इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमोनिया and carbon dioxide. The manufacture process consists of following steps: production of ammonia, production of carbon dioxide, chemical reaction between ammonia and carbon dioxide, distillation and processing to the end product। कि ये उसके मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया by Haber process. Nitrogen is obtained from their air by burning any combustible material which utilize oxygen, leaving nitrogen, और बाय लिक्विफिकेशन ऑफ द एयर, कि ये हमें कहाँ से नाइट्रोजन मिली है कि हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन को सेपरेट कर दें, या फिर हमारे पास ये एयर से मिल सकती है कि जब नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है किसी को बर्न करें। हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन बाय क्रैकिंग ऑफ नेचुरल गैस और बाय हीटिंग द नेचुरल गैस विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट। ठीक है, ये हमारे पास एयर है। एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन होता है, कार्बन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा और नाइट्रोजन बना देगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, वो कार्बन बना रहे हैं और हाइड्रोजन बना रहे हैं। अब ये हमारे पास जो है अल्काइल ग्रुप, ठीक है, CH4 और वाटर मिलके हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। Carbon dioxide is obtained as a byproduct
विच इज़ नॉट यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, ये यूरिया बनाने में यूज़ नहीं होती। नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजनस गैसेस obtained from above method are mixed in the ratio of 1:3, headed to the optimal temperature 450 to 500 centigrade and pressure at 200 atm in the presence of आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैटलिस्ट। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या बनेगा, एल्यूमिनियम कि यहाँ पे जो है आयरन एंड एल्यूमिनियम जो है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं और ये बना रहे हैं हमारे पास अमोनिया। इसी तरह ये कोल से बन सकता है। When coal is heated in closed retort to red heat at 1000 centigrade in the absence of air or oxygen, it produces coal gas, coal tar, and coke as a major function. Ammonium salts such as ammonium carbonate, ammonium sulfide, ammonium diammonium sulfide, ammonium cyanide, ammonium sulfate, and ammonium chloride present in ammonical liquor to obtain as byproduct, which on heating or treatment with the lime produce ammonia। कि ये हमारे पास जो है अगर हम इसको हीट करेंगे लाइम के साथ तो ये हमें अमोनिया देगी। ठीक है, हमारे पास क्या है, अमोनियम बाइसल्फाइड है तो ये अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है और H2S गैस में कन्वर्ट हो रहा है हीटिंग पे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, अगर हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये बना रहा है हमारे पास अमोनिया। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। Second step of production of carbon dioxide. The carbon dioxide is obtained by igniting the carbon through obtained from natural gas। ठीक है, कि नेचुरल गैसेस से जो कार्बन प्रोड्यूस होती है उसको हम उसकी बर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, ये कार्बन है ऑक्सीजन की बर्निंग करें और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाए। रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड obtain are reacted with each other in reaction tower as under कि अमोनिया है और कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये हमारे पास बनाएगा अमोनियम कार्बामेट। ठीक है, कि दरमियान में हमारे पास क्या है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है कि C डबल बॉन्ड O, और लेफ्ट वाली साइड पे और राइट वाली साइड पे देखें, लेफ्ट वाली साइड पे हमारे पास NH2 है और राइट वाली साइड पे ऑक्सीजन के साथ जो है हमारे पास NH4 लगा हुआ है। ठीक है, ऑन डिहाइड्रेशन अमोनियम कार्बोनेट प्रोड्यूस लिक्विड यूरिया, कि ये सिर्फ किस लिए किया गया इसके अंदर वाटर आ जाए। ठीक है, और अगर हमने डिहाइड्रेशन करनी है, ऑन डिहाइड्रेशन अमोनियम कार्बोनेट प्रोड्यूस लिक्विड यूरिया, कि ये इसकी डिहाइड्रेशन की वजह से हमारे पास क्या है, यूरिया में प्रोड्यूस होगा और वाटर निकल आएगा। कि ये H4 की जगह पे H जो है वो 2 आ जाएगा और दोनों साइड पे NH2 आ गया। ठीक है, और एक ऑक्सीजन यहाँ से सेंटर से निकलेगी और जो है हमारे पास H2O निकल आएगा। ठीक है, कि 2 हाइड्रोजन भी निकलने हैं यहाँ से H4 की जगह से, तो क्या वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब हमारे पास हम देखते हैं द कन्वर्जन रेशियो इंक्रीज विद द टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रोसेसिंग टू एंड प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट प्रोसेस 1 part compressed carbon dioxide is related with the 200 parts liquid ammonia and at 180 centigrade and 200 atm pressure. The reaction between ammonia and carbon dioxide result in a liquid mass known as ammonium carbamate. Dehydration of the carbamate take place in the tower made of alloy steel. This result in the formation of liquid ammonia. The conversion ratio also increase with the temperature since urea form is in liquid state.
and hence high pressure is needed. The urea solution is concentrated in an evaporator and the urea is produced in the form of crystal or granulated in Prilling tower where the concentrated solution is allowed to fall to the top of a top of a high power tower while a hot blast of air is blown in a counter current way कि ये इसके हम ग्रैन्यूल कैसे बनाते हैं यानी दाने कैसे बना रहे होते हैं या उसकी स्क्रीनिंग कैसे कहने हैं उसका साइज कितना बनना है कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन आ गया हमारे पास वो ऊपर से नीचे हम फेंक रहे होते हैं और नीचे से हम हॉट एयर ऊपर की तरफ मूव करवा लेते हैं जिसकी वजह से वो एयर जब नीचे आती है या बारिश ने तो ये इसने नीचे ही आना है हमारे पास इसी की तरह जैसे आप ऊपर से बारिश आ रही होती है तो इसी तरह अभी ऊपर वाले टावर के ऊपर से हमारे पास क्या है कि ऊपर से ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन आ रहा है और नीचे से एयर जा रही है तो वो उसकी वजह से वो ड्राई होती जा रही है और उसकी डिफरेंट ग्रैन्यूल्स बनते जा रहे हैं. This evaporate excess water and urea granules, also called trails, about 1 over 16 to 1 over 8 inch in a diameter fall at the bottom where they are packed. कि इसका 1 over 16 से जो है 1 over 8 तक हमारे पास क्या इसका डायमीटर कम हो जाता है और उसके बाद उसकी पैकिंग की जाती है. इसकी ड्राइंग होगी देखो वाटर ओवेपोरेट हो गया तो पीछे जो है वो सॉलिड फॉर्म में रह गया तो उसके बाद उसको पैक कर दिया जाता है. फ्लो शीट डायग्राम्स आपको दी गई है कि लिक्विड अमोनिया है दूसरी साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड है कंप्रेसर है रिएक्शन चैम्बर के अंदर जा रही है वहाँ पे रिएक्शन हो रहा है ठीक है कि रिएक्शन चैम्बर है फिर एवेपोरेटर है उसके बाद कंडेंसेट भी आ गया और जो अनरिएक्टेड मटेरियल रह गया हमारे पास जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आ गई वाटर आ गया और कंपोनेंट आ गया तो उनकी रीसर्कुलेशन भी की जाती है ताकि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हों और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट बने. फिर वो अगर कंडेंस हो गया मटेरियल बन गया फिर उसको डिफरेंट टावर्स के अंदर से लेके जाके उसके ग्रैन्यूल्स बनाए जाते हैं उसके बाद उसकी पैकिंग एंड स्टोरेज की जाती है. ये थी हमारे पास फ्लो शीट डायग्राम ऑफ यूरिया मैन्युफैक्चर्स. Uses of urea क्या है urea has a highest nitrogen content equal to 46.6%. This percentage of nitrogen is much higher than any other fertilizers. It does not change the pH of the soil and can be used to all type of soil crops since after its assimilation by the plants through the interaction of nitrifying bacteria it leaves behind only carbon dioxide in the soil. कि ये हमारे पास क्या है पीएच को ज़्यादातर चेंज नहीं करती बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें नाइट्रोजन प्रोवाइड करी है ठीक है और अगर ये लेफ्ट बैक हो भी जाए या इसकी डिकम्पोजिशन हो भी जाए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की वजह से तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. हमारे पास क्या है यूरिया है वाटर के अंदर इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है. एक मिनट तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है हमारे पास ठीक है. अमोनिया इज देन कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास ये अमोनियम सल्फेट. Ammonium sulfate is manufactured by passing ammonia gas into 60% sulfuric acid solution कि अमोनिया गैस है और सल्फ्यूरिक एसिड है तो हमारे पास अमोनियम सल्फेट बन रहा है. द मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड स्टीम इज बबल थ्रू अ लेड line tank containing 60% sulfuric acid. From this reaction, crystal of ammonium sulfates are obtained. Second method, it may be made on large scale by passing ammonia into a suspension of gypsum powder in water and then passing carbon dioxide through a liquid. The carbon dioxide is obtained by heating calcium carbonate की. कैल्शियम डाइऑक्साइड हमारे पास कहाँ से आ रही है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो चूने का पत्थर है बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है ठीक है उससे कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कैल्शियम डाइऑक्साइड बन रही है. इस कैल्शियम डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहे हैं
अमोनिया के साथ वाटर की प्रेजेंस के अंदर और कैल्शियम सल्फेट के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनाया, अमोनियम सल्फेट बना दिया और कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाएंगे और जो लिक्विड व सोल्यूशन में रह जाएगा वो अमोनियम सल्फेट होगी, तो उसको हम सेपरेट आउट कर लेंगे, ठीक है। द प्रेसिपिटेट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज फिल्टर्ड ऑफ एंड द फिल्ट्रेट कंटेनिंग, जो लिक्विड पार्ट है फिल्ट्रेट है उसके अंदर अमोनियम सल्फेट आ जाएगा और जो रेसिड्यू होगा उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा, ठीक है। इज कंसनट्रेटेड बाय वेपरेशन अंडर वैक्यूम एंड कूल्ड व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट आर ऑब्टेन, ठीक है। कि वैक्यूम किया जाएगा तो वेपरेशन की वजह से हमारे पास क्या है कि उसके अंदर पानी वगैरह निकल जाएगा और क्रिस्टल बन जाएंगे। दीज क्रिस्टल्स आर पैक्ड इनटू बैग एंड सोल्ड इन द मार्केट। थर्ड पॉइंट हमारे पास, इट कैन आल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम अमोनिकल लिक्वर which is obtained as byproduct in the manufacturing of coke, ठीक है। जहाँ पे कार्बन बन रही है वहाँ पे भी यूटिलाइज हो रहा है। बिसाइड द ऑर्गेनिक कंपाउंड दिस लिक्विड कंटेन्स फ्री अमोनिया एंड अमोनियम सॉल्ट्स विच such as ammonium carbonate, ammonium sulfide, ammonium cyanide, ammonium sulfate, ammonium bisulfate भी आ सकता है या सल्फाइड है, ammonium chloride. Volatile salts are decomposed by boiling alone, while fixed salt are decomposed by lime water. The total ammonia in combination is about 17 gram per liter. The liquid is heated in stills फर्स्ट बाय स्टीम एंड देन विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, के हमारे पास क्या अमोनियम कार्बोनेट है, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना रहा है। इसी तरह अमोनियम सॉल्ट है तो वो H2S गैस बना रहे हैं और अमोनिया बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अमोनियम सॉल्ट आ गए, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड आ गया, तो इससे हमारे पास क्या बन रहा है, अमोनिया बना है, कैल्शियम सल्फेट बन गया, वाटर बन गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके अमोनिया कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर बना रहा है। द मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड स्टीम सो प्रोड्यूस्ड इज पास थ्रू अ लेड लाइन टैंक containing 60% 60% हमारे पास ये सल्फ्यूरिक एसिड है। When crystal of ammonium sulfate separated on cooling, की ये कूलिंग से सेपरेट आउट हो जाएंगी, तो रिएक्शन क्या होगा, हमारे पास अमोनिया और हमारे पास सल्फर की कंपाउंड्स हैं, एक मिनट, ओके हम कहाँ पे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये प्रोड्यूस हो जाती है। अब इसके प्रॉपर्टीज देख सकते हैं और हम इसके यूजेस देख सकते हैं। Ammonium sulfate forms large colorless transparent rhombic crystals of density 1.77 and are highly soluble, कि ये highly soluble होती है, ठीक है। Beside being a useful fertilizer, it is used as reagent in the laboratory in the preparation of other ammonium salt and the preparation of alums, ठीक है। कि ये फर्टिलाइज़र के तौर पे तो यूज़ हो ही रहा है, लेकिन ये इसके साथ जो है इसे हम डिफरेंट अमोनियम साल्ट्स और डिफरेंट अमोनियम की कंपोनेंट्स बनाने में यूज़ हो रहे हैं। इट कंटेन 24 to 25% अमोनिया विच इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन दी सॉइल। इट इज़ लेस हाइग्रोस्कोपिक दैन यूरिया एंड अमोनियम नाइट्रेट, की ये पानी को कम अब्जॉर्ब कर रहा है इसलिए लेस हाइग्रोस्कोपिक है। therefore has better storage properties, कि जितने ही कोई सब्सटेंस पानी को कम ऑब्जॉर्व करेगा या नमी को कम ऑब्जॉर्व करेगा उतनी देर तक हम उसको ज़्यादा देर तक स्टोर कर सकते हैं। It can supply nitrogen to the soil and is particularly useful for potato and rice crop, कि पोटैटो और राइस की जो क्रॉप है उसके लिए ये यूज़ हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट। Ammonium nitrate is an important nitrogenous fertilizer containing 33% nitrogen. It is manufactured by the neutralization reaction between ammonia and nitric acid, यानी acid base reaction है।
The manufacturing process consists of following steps. फर्स्ट है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, सेकंड है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड। ये हमारे पास ये जो है पहले तो हम ये अमोनिया और नाइट्रिक एसिड को बनाएंगे और उसके बाद जो है फिर इन दोनों को रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, पहले हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन obtained from the liquefaction of air and hydrogen obtained from the electrolysis of water are mixed together in a ratio of 1:3 are converted into ammonia by Haber process in the presence of आयरन अल्मीनियम एज कैटलिस्ट। ठीक है, जो पीछे हमने देखा भी इलेक्शन। ठीक है, अमोनिया की फॉर्मेशन जो है वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से एट 500 सेंटीग्रेड एंड 200 atm प्रेशर, तो ये अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। अल्मीनियम और आयरन एज अ कैटलिस्ट के तौर पे ऐड करेंगे। इसी तरह हम नाइट्रिक एसिड कैसे बना सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड, अ पार्ट ऑफ ammonia produced as above is used in the manufacture of nitric acid by the Ostwald process. ठीक है, in this process ammonia and air are mixed together in the ratio of 1:10 by volume. The mixture is introduced in a converter having a cage of 5 platinum gauge यानी मैश सी लगी होती हैं, सीव्स लगी होती हैं, which is kept electrically heated between 800 and 900 centigrade. By this treatment नाइट्रिक ऑक्साइड इज प्रोड्यूस के इसकी वजह से हमारे पास क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अमोनिया का रिएक्शन है हमारे पास ऑक्सीजन के साथ एट 800 सेंटीग्रेड पे प्लाटिनम की गॉज लगी हुई हैं, वायर्स लगी हुई हैं, तो ये प्रोड्यूस करेंगे हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर। नाइट्रिक ऑक्साइड इज कूल्ड एंड मिक्स with air so that it is oxidized to nitrogen peroxide। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये हमारे पास नाइट्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट होगी या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के वाटर के साथ रिएक्शन हो तो ये नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। ये नाइट्रोजन वाले रिएक्शन आपने पीछे देखे भी हुए हैं। ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस इन द अबव रिएक्शन इज डीऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व्हिच इज कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर नाइट्रिक ऑक्साइड बाय डिसॉल्विंग इट इनटू वाटर एज शोन अबव। अब जब दोनों कंपोनेंट प्रोड्यूस हो जाएं तो हमारे पास क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को रिएक्ट करेंगे। रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड नाइट्रिक acid, solution of nitric acid obtained as above is concentrated and heated at about 75 centigrade and is then allowed to fall in the form of a fine spray। कि इसको हीट करके उसके अंदर से वाटर निकाल दिया जाता है तो उसको ऊपर से फाइन स्प्रे की तरह पे ये जो है फेंका जाता है। ठीक है, fall in the form of a fine spray from the top of a tower called neutralizers। और एसिड है और नीचे से हमारे पास अमोनिया जो है बेस है। while ammonia gas preheated to about 70 centigrade is introduced from the bottom of the neutralizer। ये न्यूट्रलाइजर के बॉटम से अमोनिया जा रही है और ऊपर से हमारे पास जो है एसिड आ रहा है। दिस ऑपरेशन रिजल्ट इन द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय अमोनिया एंड फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा इसके दोनों के रिएक्शन से। Ammonium nitrate is obtained in the form of a liquid at the bottom of neutilizer। ठीक है, this liquid contains about 84% ammonium nitrate। This liquid is taken to a vacuum concentrated where this get concentrated up to 94 to 96%। This solution of ammonium nitrate is stirred with finely powdered limestone। के इसके अंदर जो है लिक्विड है तो इसको जो है हमारे पास कंसनट्रेट किया जा रहा है, उसके बाद इसके अंदर लाइमस्टोन ऐड किया जा रहा है इन अ ग्रैनुलेटर टू मेक इट ग्रैनुलेटेड प्रोडक्ट। की इसको लिक्विड से उसे सोल्डिफाई कर दिया जा रहा है, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट डाली जा रही है और उसको दानेदार बनाया जा रहा है। ठीक है, ग्रेन्स बनाए जा रहे हैं। लाइमस्टोन इज एडेड एज अ फिलर
यानी उसको जोड़ने के लिए यूज़ हो रहा है। इट्स फंक्शन इज़ टू रेंडर नाइट्रिक अमोनियम नाइट्रेट सेफ टू हैंडल, ठीक है, सेफ टू हैंडल करने के लिए। एंड इट इज़ एन एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस, कि इसकी ज़्यादा अमाउंट भी नहीं जा रही, इसके साथ दूसरा सब्सटेंस मिक्स किया हुआ है, ठीक है। प्रॉपर्टीज और यूजेस क्या है हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट के? इट is an important nitrogenous fertilizer contain about 33% nitrogen. It is simple and cheap in its manufacture. It is directly assimilated by plants and does not undergo any change in सॉइल के। ये सॉइल में जैसे डालते हैं प्लांट इसको ऐसे ही अपटेक कर लेते हैं इसका अमोनियम नाइट्रेट का। इट इज़ हाईली सोलेबल इन वाटर एंड एज सच फाइंड इट्स वे इनटू सॉइल वेरी इजीली, कि सॉइल वाटर में सोलेबल बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारे पास इजीली प्लांट्स के अंदर चल जाती है। वही इसकी फ्लो शीट। प्री हीटेड अमोनिया प्री हीटेड नाइट्रिक एसिड कंबाइन करें न्यूट्रलाइजर में, स्टीम से सब स्टीम दी जा रही है, उसके बाद कि उसके जो लिक्विड को कंडेंस करें, और जो सेपरेटर है वो सेपरेट कर रहा है, ठीक है, जो भी इम्प्योरिटीज रह गई हैं उसको। फिर कूलिंग चैम्बर है, और इसके बाद जो है अमोनियम नाइट्रेट की पिल्स बन रही है। पिल्स मीन कि उसको हम ग्रेन्स बना रहे हैं, फिर उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं, ठीक है, उनको सबको एक साइज पे किया जाता है, उनकी कूलिंग की जाती है, और कूलिंग के बाद उसके ग्रेनुअल्स अगर ड्राइड फॉर्म में है, ठीक है, तो उनकी पैकिंग की जाती है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास फ्लो शीट डायग्राम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। तो ये थी हमारे पास नाइट्रोजन की फर्टिलाइजर्स। आप लोग ने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है।